अगर आप घर से निकल रहे हैं जनाब तो अपने घर वालों से अच्छे से मिल के निकलिएगा, क्योंकि जब सफर में निकलते हैं तो सरकारी व्यवस्था का अगर आप लाभ उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो कहां पे आपका मौत इंतजार कर रहा होगा आप खुद नहीं समझ पाएंगे। आपकी कफन की तैयारी पूरी कर ली जाती है पहले ही। आप जिसके भरोसे जा रहे हैं वो आपका इंतजार कर रहा होता है कि भैया आ तो जाइएगा घर वापस कैसे, पहले वो बताए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई। कई बच्चे थे, कई महिलाएं थी। सब कहां जा रहे थे? प्रयागराज की तैयारी में। सब क्या करने जा रहे थे? मोक्ष पाने। लेकिन मिला क्या? मौत। कौन है उस जिम्मेदार इस मौत का? इस घटना की पूरी खबर जो आपने अभी तक देखी होगी, अलग अलग जगह पे थोड़े बहुत न्यूज आपने पढ़े होंगे, क्या आपको देखने को मिला? क्या कोई रेल हादसा हुआ था? क्या 2 ट्रेन टकराई थी? क्या किसी ने अफवाह फैलाई थी? आखिरकार क्यों हुई वो भगदड़? और ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इस देश में गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? अपने छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ इस बार से वो घर से निकल रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था है, सरकार ने ये दावा किया है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। उस स्पेशल ट्रेन में पूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन आप पूरे देश से अलग अलग स्टेशनों से कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोज देख रहे होंगे जहां पे भीड़ इतनी अधिक है, जहां पे कुछ कहने लायक नहीं। अब एक वीडियो देखिए जहां पे एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ महाकुंभ जाने वाला था, और उसके साथ जो घटना हुई वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। अब बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई है। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना। अब जरा सोच के देखिए, इस व्यक्ति का लगभग पूरा परिवार ही खत्म हो गया। क्या पाया इसने? ये तो सरकार के भरोसे निकल रहा था ना कि हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, वहां पे उतरेंगे, फिर महाकुंभ में स्नान करेंगे, घूमेंगे परिवार के साथ और वापस आएंगे। किसकी भीड़ चढ़ गई? जब ये घटना हुई दोस्तों तो सबसे कमाल की बात है, कई घंटे लग गए रेलवे मिनिस्टर को और दिल्ली के एलजी को यह स्वीकार करने में कि वहां पे कुछ घटना भी हुई है। दिल्ली के एलजी पहले ट्वीट करते हैं कि कुछ घटना हुई है और कुछ लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद उस ट्वीट को एडिट कर दिया जाता है। पहले कहते हैं कि नहीं, ये अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जब देखा कि घटना बहुत आगे बढ़ गया है तब वो कहते हैं कि हाँ भगदड़ मरी है, लेकिन मौत स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की बात थी, मीडिया हाउसेस, कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स ग्राउंड पे इमीडिएटली पहुंचे और खबर आपको दिखाया गया, तब जाकर के ये पुष्टि हुई कि हाँ भैया कुछ कांड भी हो गया वहां पे। 18 लोगों की मौत की बात की जा रही है, लेकिन कई सारे लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार पे किसी को भरोसा नहीं, सरकारी आंकड़ों पे किसी को भरोसा नहीं इस देश में। और भरोसा किया भी कैसे जा सकता है? आप एक तरफ रील बना बना करके, पीपीटी दिखा दिखा करके ये दावा करते हैं कि हमने इतने ट्रेन का, इतनी व्यवस्थाओं का आयोजन रखा है। आप पूरी श्रद्धा के साथ जाइए और पुण्य कमाइए, और बदले में अपने परिजनों की मौत, अपने परिजनों की लाश। महाकुंभ की एक घटना थी, आज तक 30 मौत पे टिकी हुई है यूपी गवर्नमेंट, लेकिन जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस के लोगों ने कहीं पे 50, कहीं पे 60, कहीं पे 100 मौतों का दावा किया गया, सबूत दिखाया गया, उसका अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने खंडन नहीं किया। इस देश में मौत का मजाक बना दिया गया है। क्या हम इतने अनसेंसेबल हो गए हैं कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह देश की राजधानी है, देश की राजधानी जहां के प्रधानमंत्री बगल में रह रहे हैं, राष्ट्रपति बगल में रह रहा है, रेलवे मिनिस्टर बगल में रह रहा है, मंत्रालय सारे आसपास में है, वहां का
आप एक मिनट एक रेलवे स्टेशन मैनेज नहीं कर पा रहे। एक आपको बीजेपी का लंपट को आपको दिखा रहा हूं। इस बीजेपी के लंपट ने यह ट्वीट किया कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ओवर क्राउडेड है। चाइना में नहीं है क्या भाई साहब? चाइना में है कि नहीं है ओवर क्राउडेड? और ओवर क्राउडेड है, ये एक दिन में तो नहीं बढ़ गया ओवर क्राउडेड। आपको पता है इस देश में कि लोग हैं और रेलवे स्टेशन पे आम तौर पे भी कितनी भीड़ रहती है। क्या स्पेशल व्यवस्था के नाम पे एक स्पेशल काउंटर नहीं बनाया जा सकता था? एक नया एसओपी नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता कि नहीं, जो कुंभ जाने वाले लोग हैं उसके लिए एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म फिक्स कर दो, वो वहीं से जाएंगे, सारी ट्रेन वहीं पे आएगी। एक नॉर्मल स्कूल कॉलेज के बच्चों को बोल दो कि नहीं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने के लिए, वो बढ़िया से मैनेज कर लेगा यार, तुम्हारी पुलिस मैनेज नहीं कर पा। कई सारे लोगों ने इस बात का दावा किया कि वहां पे प्रशासन था ही नहीं, इक्का दुक्का दिख रहे थे। कई सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अंत में प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया है, इस वजह से भगदड़ मची है। अभी सरकार की तरफ से कई सारी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। रेल मंत्री ने यह दावा किया है कि वो बहुत ही सीनियर लेवल का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करने को बोल दिया है। इन्वेस्टिगेशन किस बात का मंत्री? इस बात का कि मौतें कैसे हुई, या इस बात का कि मौतें छुपाना है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या है राय इस वीडियो पे, इस मुद्दे पे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात ध्यान रखिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और मैं कभी भी अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को कभी नहीं कहता कि इस पार्टी के समर्थक बन जाओ या उस पार्टी के समर्थक बन जाओ, या ये पार्टी बहुत अच्छा है, ये पार्टी बहुत खराब है। मैं कभी नहीं बोलता। आपको जिसका समर्थक बनना है बनिए, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, नागरिक के रूप में अगर आपने पूरी चाबी दे दी है सरकार के हाथों में, तो सरकार राजा कब बन जाता है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए चाबी अपने हाथ में रखिएगा, तो जब भी आपको कान घुमाने की जरूरत पड़ेगी आप कान घुमाते रखिएगा, और वो भी सही दिशा में चलते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में रखिए। जय हिंद।